किसी से मिलते नहीं हैं, हमें मिलाया जाता है। हम कुछ करते नहीं हैं, हमसे करवाया जाता है। एक कहावत बहुत पुरानी है जो आप लोगों ने सुनी होगी कि बिना भगवान के मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो लोग कहेगा कि तो इसका मतलब है कि आप गलती करो और उसमें भी भगवान की मर्जी गिनवा दो, आप किसी का जाके मर्डर कर दो, मतलब कुछ क्राइम कर दो और उसमें भी भगवान की गलती गिनवा दो। तो जी हाँ, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि ये सच है कि हम कुछ करते नहीं हैं, हमें करवाया, मतलब हमसे करवाया जाता है। और करवाने समय ऐसा नहीं है कि अभी हमको कोई आके हाथ पकड़ के ले जा रहा है और करवा रहा है, नहीं। ये हमारे सब जो भी चीज़ें हैं वो पहले से निश्चित है। हर चीज़ का एक समय सीमा निर्धारित है, कब क्या होना है, किसके थ्रू होना है, किस के जरिए होना है, मतलब या किस तरीके से होना है। कुछ भी यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें घटती हैं हमारे जीवन में वो हम खुद नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे करवाई जाती है। तो चलिए आज इसी विषय पे हम बात करेंगे और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो, लेकिन सुनिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा, ये आपके काम की चीज़ है। क्योंकि बहुत सारी उलझन में हम कभी कभी रहते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं ना जिससे कि हमें गिल्ट महसूस होता है कि हमने क्या कर दिया। लेकिन हम जब करते हैं उस समय हमें कुछ ऐसा गिल्ट महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि होती है ना, हमारी जो बुद्धि होती है उसका संचालन जो होता है ना, उसका रिमोट कहीं और होता है और वो चीज़ें एकदम फिक्स है कि होनी है। तो उस समय हमारी जो बुद्धि जो होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं और जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है हम उस चीज़ को कर लेते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हम कोई रोबोट तो है नहीं जो रिमोट हमारा किसी के हाथ में, इंसान के हाथ में और वो ऐसा देता है, नहीं। ये जो हमारा बुद्धि होता है और जो हम इंस्ट्रक्शन देते जो होता है ना, वो होता है हमारा जो ऊपर बैठा हुआ है, वो होता है। वो हर कुछ निर्धारित करके ही हमें पृथ्वी पे भेजता है। हम इस धरती पे आते हैं ना, उससे पहले ही हमारा एक चार्ट तैयार होता है। ये जो हम कुंडलियाँ दिखवाते हैं, ग्रह चक्राज ये सब यहाँ आके जो पंडित वगैरह से जो हम दिखवाते हैं कब क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, और वो मुझे मंथली प्रेडिक्शन या ईयरली या हाफ ईयरली बताते हैं। लेकिन ऊपर जो वाला जब हमें नीचे भेजता है, धरती पे भेजता है ना, तो हमारे पूरे जीवन का जो चार्ट होता है ना वो तैयार कर लेता है। कब क्या होना है, कैसे होना है, किसके थ्रू होना है। तो चलिए आज इस बात पे आगे चर्चा करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी जो भी बातें करती हूँ, मैं जो बातें करती हूँ ना, आप लोगों को एज ए एक कहानी के थ्रू समझाती हूँ। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक फीलिंग्स है जो मतलब मैं फील की हूँ, या बहुत लोग अगर इस चीज़ को सोचें तो उनको रियलाइज होगा कि बात बिल्कुल सही है। जी हाँ, कभी कभी हमारे साथ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमारे हाथ से, मतलब हमसे हो जाती है, कुछ गलतियाँ हमसे गलती हो जाती है। उसके बाद हम बहुत कोसते हैं, खुद को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, मतलब जिसके वजह से हम किए, किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने पे, किसी के उकसाने पे, कभी क्रोध में, किसी की बातों से मतलब होके हम उस चीज़ को जब करते हैं फिर हम अपने आप को कोसते हैं या उस इंसान को कोसते हैं कि जो हुआ इसकी वजह से हुआ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इसके उसके ये कुछ नहीं होता है, किंतु परंतु जो होता है ना, कुछ नहीं होता है। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी किए, वो कहीं ना कहीं फिक्स था। कभी कभी आप लोग ऐसा सुने होंगे कि अभी कोई इंसान घर में खाना खा रहा था, अचानक उसको एक कॉल आता है और वो जाता है, मतलब घर से निकल के जाता है, अच्छे से सबसे मिल के बातें करके जाता है, और वो कुछ दूरी पे जाता है, उसका रोड एक्सीडेंट होता है और वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बहुत लोग बोलता है कि वो इंसान कॉल करके बुलाया था, वो वहाँ पे गया, नहीं तो वो तो घर में था। तो वो इंसान कोई नहीं बुलाता है, उसकी जो नियति, उसका जो समय, उसका जो काल होता है ना, वो उसको वहाँ बुलाता है। वो आदमी सिर्फ माध्यम बनता है, क्योंकि भगवान जो होता है ना वो कभी भी डायरेक्ट नहीं आते हमारे चीज़ों को करने, या फिर डायरेक्ट वो किसी चीज़ के लिए हमें उकसाने भी नहीं आते। हमें किसी न किसी आदमी के माध्यम से ही ये चीज़ें हमारे सामने रखते हैं कि आपको ऐसे करना है
और हम उसी के मतलब दिमाग में आके या उस चीज़ को ऐसे कर जाते हैं। रामायण तो आप लोग सब देखे होंगे, सबको मतलब पता भी होगा कि रामायण में क्या हुआ था। रामायण में राम जी को वनवास हुआ था और कैकेयी के कारण वनवास हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो जननी थी वो मंथरा थी। मंथरा क्यों थी भाई? मंथरा के तो बेटे भी नहीं थे राम, वो तो एक दासी थी। एक दासी के बाद से एक महारानी इतना ज़्यादा इफेक्टेड हो गई कि अपनी दासी के बातों को वो फॉलो करने लगी। तो क्यों? मंथरा जो कुछ भी बोली, मंथरा अपने मन से थोड़े बोली। मंथरा के जो माथे पे सरस्वती विराज गई, और सरस्वती कौन है? भगवान। तो भगवान जो है ना, पहले से सारी चीज़ें एकदम से निर्धारित किया हुआ है कि कब क्या होना है। राम को सुबह में राजाभिषेक मिलना था, नियति थी कि भाई उनको तो बन जाना है सुबह, फिर राजाभिषेक कैसे? सारी तैयारियां हो गई, पूरे राज्य में घोषणा हो गया कि कल सुबह राम जो है अयोध्या के राजा बनेंगे। राजा दशरथ उनको अपना जो मुकुट है वो देंगे और राज सिंहासन पे उनको बिठाएंगे। उनके 4 बेटे थे, बड़े बेटे होने के नाते राम को ही ये राजगद्दी मिलनी थी। पूरे राज्य को सजा दिया गया दुल्हन की तरह, लगा जैसे राज्य में दिवाली है। प्रजा में एक उत्साह था, क्योंकि राम को हर एक प्रजा जो थी बहुत पसंद करती थी, क्योंकि उनका स्वभाव, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो भी काम करते थे मर्यादा में रह के, और अपने वचन के बहुत पक्के थे। लेकिन उनकी नियति में तो वनवास लिखा हुआ था, भगवान ने तो पहले से ही लिख दिया था। अब उनको कैसे कैसे मतलब राजगद्दी मिलती? और उनको ही नहीं, उनके साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण को भी वनवास लिखा हुआ था। तो भाई तो उनके और भी थे, लेकिन लक्ष्मण ही क्यों गए? क्योंकि लक्ष्मण के हाथ से उस मतलब वनवास के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि घटनी थी, जो कि घटना वन में ही घटना था। माता सीता के साथ भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो वन में घटना था, जो पहले से फिक्स था, नियति लिख चुकी थी, सब कुछ डिसाइडेड था। तो इसलिए माता सीता भी राम के साथ गई। राम जी बहुत मना किए कि नहीं, आप महारानी हैं, रानी हैं, हमेशा मतलब एक सुख सुविधा के साथ आप रही हैं, आप मेरे साथ जंगल में कैसे रहेंगी? माता सीता की जितनी सास थी, जेठा मतलब देवरानी, सब लोग समझाया। उनके मतलब उनके जो पिता राजा जनक बोले चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम जितने देर भगवान राम वनवास से नहीं आते हैं तुम अपने मैके में जनकपुर में रहना। लेकिन सीता जी क्या जवाब दी कि नहीं भाई, हमारे पति जहाँ रहेंगे मैं वहाँ रहूँगी, मैं उनके साथ रहूँगी। क्यों? क्योंकि ये तो नियति था। अगर सीता जी वन में नहीं जाती, अगर वो वन में नहीं जाती तो शायद मतलब ना तो उनका हरण होता, अगर वो ये सुपनखा अगर लक्ष्मण जी का को ये नहीं करती, पसंद नहीं करती, उनको पिंच नहीं करती, उन पे उनका अपना मतलब प्यार का ये नहीं करती, ये लक्ष्मण जी सुपनखा का नाक नहीं काटते, रावण क्रोध में आना, उसके बाद वो सीता का हरण करना, उसके बाद उस समुद्र में पुल बनना, उसके बाद बाले सुग्रीव जितने भी उसमें मतलब कैरेक्टर या जितने भी आप बोल सकते हैं कि कलाकार, जो जो लोग उस रामायण में मतलब जिनका जिनका नाम आया, जिनकी जिनकी दशाएं कथाएं हमने सुनी, सबकी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी भूमिका सबकी थी। तो इतने लोगों का जो ये था वो कैसे होता? वो नाविक, वो केवट, जिसको वो सवरी, जिसके जूठे बैर खाए भगवान, ये सारे लोग कैसे मतलब सबके मतलब जो योगदान थे वो कैसे हम लोगों को पता चलता? इनकी जो कब कौन किस रूप में जन्मा था, किसके अभिशाप कितना कौन कहाँ झेल रहा था, और भगवान को कितना उसमें मतलब परिश्रम कितना झेलना, सीता जी को क्या क्या दुख देखना, सीता के कारण ही रावण का विनाश होना, ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स थी। इसीलिए वो भगवान होके भी इंसान के रूप में धरती पे जन्म लिए, राजा दशरथ के बड़े पुत्र बन के राजा दशरथ के घर में, सीता जनकपुर में एक जमीन में निकली, और इसके बाद उनका विवाह हुआ, और सुबह उनके पति को राजगद्दी मिलने वाली थी, उस अयोध्या के राजा बनते,
और सीता उस अयोध्या की महारानी। लेकिन सुबह क्या हुआ? पल भर में सारी चीज़ें ऐसी बदल गई कि लगा कि जैसे ताश के पत्ते की तरह सब कुछ बदल गया। तो आपको क्या लगता है कि कुछ भी मतलब एक दिन में लिखा गया होगा? नहीं। इंसान जब जन्म लेता है उससे पहले ही उसका सारा प्रारब्ध जो होता है ना, लिख दिया जाता है उसके कर्मा के अकॉर्डिंग। आपने अपने पीछे के जन्म में, पिछले जो भी 2 जन्म 4 जन्म के जितने भी पुण्य और पाप जितने होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका एक कर्मा जो होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो जीवन होता है ना, उसकी संरचना की जाती है। आपको कितना दिन जीना है, किसके बेटे के रूप में आप जन्म लेंगे, किसके भाई बनेंगे, किसके घर में रहेंगे, कितने दिन की आपकी वहाँ आयु है, किससे आपका कितना रिश्ता होगा, ये सब चीज़ फिक्स है। तो इसीलिए कभी भी ये ना सोचे कि मैंने ऐसा किया, तो जो भी गलती की मैं खुद से की। नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आपसे करवाया गया। तो हमेशा इस चीज़ को मानिए कि आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए खुद को दोष ना दें और जो भी गलती हो चुकी है उसको भूल के आगे बढ़ें। आगे इस चीज़ का ध्यान रखें कि गलती नहीं करनी है, कर्मास को हमेशा सही रखना है, क्योंकि आप जो भी करेंगे वो एक ना एक दिन लौट के आपके पास ज़रूर आएगा। तो इसीलिए हम कुछ करते नहीं हैं, हमसे करवाया जाता है। हम किसी से मिलते नहीं, हमें मिलवाया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।